क्या हो सकता है देख रहे हैं बिल्कुल सामने, पर दिमाग का है हमें भी नहीं पता, है ना। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं मैम पढ़ते पढ़ते नींद आती है, क्या करूं मैं। नींद आती है ना। चलो उनकी बाद में बात करेंगे। पहले ये जो 2 क्वेश्चन अभी तक हमने जो करे हैं, ये 2 क्वेश्चन बच्चों ने गलत क्यों करे हैं। पहला रीजन वो हो सकता है उन्होंने क्लास ही नहीं ढंग से सुनी। क्यों? वो डिस्ट्रैक्शन अपने पास लेकर बैठे हैं। मे बी दे आर सिटिंग विद द फैमिली, मे बी उनके टैब में कुछ और भी चल रहा है एक्स्ट्रा। हो सकता है यूट्यूब चल रहा हो सकता है इंस्टाग्राम चला रहे हो, है ना। हो सकता है कुछ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं ना, कोई भी शो देख रहे हैं आप साथ साथ, हो सकता है ये, राइट। या हो सकता है देख रहे हैं बिल्कुल सामने, पर दिमाग का है हमें भी नहीं पता, है ना। पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बात शुरू करी, एक से फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, और फिर उसके बाद अच्छा मैम ने नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। हो सकता है ना, ऐसा करते हैं ना बहुत से बच्चे, होता है बच्चों के साथ, होता है ये। तो जब भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो ना, तो खुद को ऐसे 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 कर लिया करो, नहीं 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 पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया करो। क्योंकि वंस यू रियलाइज यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अपने आप को बताओ कि तुम गलत कर रहे हो, ठीक है। एक्सेप्टेंस लाओ उस चीज की, ओके। तो पहली बात तो ये, प्लीज क्लास में कंसंट्रेशन से बैठो, इससे आपका टाइम खराब नहीं होता। आपने एक ही बार में बात समझ ली। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे बेटा आराम से समझ रहे होंगे, क्वेश्चन भी ठीक लगे होंगे, पूरा टॉपिक क्लियर है उनको। सोचो उन्होंने अपना रेपिटेशन जो करना था टॉपिक का, वो वाला टाइम अपना बचा लिया ना, उन बच्चों ने बचाया कि नहीं। समझ रहे हो बात मेरी। तो जब भी क्लास में बैठे हो, ये सोचो ये जो हमारा टाइम है, ये टाइम में ही मुझे सब कुछ अच्छे से पढ़ना है, ओके। फालतू की बातें लिख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या शोज लिख रहे हैं, राइट। सो पहली, हाँ, गर्लफ्रेंड से चैटिंग होगी तो करोगे ना चैटिंग, जो तुम्हारे हालात है पढ़ लो तुम चुप करके। सो दिस इज What you have to do बेटा। आपको पता होना चाहिए, अगर आप क्लास में बैठे हो तो आपका यहाँ पर काम क्या है, इसे फोकस कहते हैं, ओके। जो जब एक काम करो तो उसी पे ही पूरी जी जान लगा दो, ताकि वो बेस्ट करो। आप क्या करते हो, मल्टीटास्किंग के चक्कर में कोई भी अच्छा नहीं कर पाते हो, राइट। या तो तुम बहुत ही महान हो कि हाँ मल्टीटास्किंग में भी यू गिव बेस्ट टू एवरीथिंग। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू जस्ट गिव बेस्ट, जो काम अभी कर रहे हो उसे में, उसके बाद जान दिमाग करते रहना। आधे बच्चे चलो इन डिस्ट्रैक्शन में, नहीं तो उनकी डिस्ट्रैक्शन तो क्या होती है, यार फिजिक्स का ये वाला क्वेश्चन यूं हुआ था, मतलब मुझे तो ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा, अरे यार ये वाले क्वेश्चन मेरे छूट गए, अच्छा ऐसे करूंगी मैं, करूंगा पहले में ना मैं केमिस्ट्री कर लूंगा। और क्लास में क्या चल रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन। तो उस टाइम पर आपने, हो सकता है वो वाला क्वेश्चन तो आए ना आए, ये जो क्वेश्चन आना था एग्जाम में वो आपने छोड़ दिया ना। सो डोंट डू दिस बेटा, ट्राई टू फोकस करना बहुत जरूरी है। एक चीज पर अगर नहीं अपना ध्यान लगाओगे तो कैसे आगे चलोगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो दूसरी बात अब आप बोल रहे हो मैम बैकलॉग बहुत है, बैकलॉग का क्या करो। छुट्टियां कितनी आई थी ना अभी बीच में, आई थी या नहीं, सैटरडे संडे आई थी या नहीं आई, ठीक है। दुशहरे की छुट्टी भी आई, अब आपकी हो सकता है कल भी हो, आई एम नॉट श्योर, मे बी कल भी हो। सो इतनी छुट्टी में भी अगर आपका बैकलॉग नहीं हुआ, आप उस बैकलॉग को क्लियर करना ही नहीं चाहते, दैट्स नॉट योर विल। अगर विल में है तो आप रात को जागकर भी उसे आराम से कवर कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट आप में विल ही नहीं है, ठीक है। अब तीसरी बात, ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, यार मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ, मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, चलो मैं टेस्ट नहीं देती, ठीक है। ये बात भी बहुत करते हो। आपने कैसे सोच लिया कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे बिना टेस्ट को दिए, कैसे सोच लिया आपने ये बात, आपको ये हिम्मत कैसे आई सोचने की, जब आपने कोई काम किया ही नहीं, उसका रिजल्ट आप बेटा कैसे सोच सकते हो, नहीं सोच सकते ना। पहले उसे करो, उसके बाद आए तो बात अलग है। पहले ये सोचो कि तुम, you are not here to judge yourself, you are not here to give the result, why do you jump into conclusion, कैसे करते हो, आपको नहीं करना है।
कितना भी आपने पढ़ा है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दो, 100% सिलेबस कंप्लीट होता है, वेल डन। नहीं होता पूरा जोर लगाओ जहां तक कर सकते हो, पर टेस्ट जरूर देना है, ठीक है।